तो हेलो गाइस, मैं टेलर पिंकू खान। आज हम आपको दिखाएंगे कि स्पीड में कैसे कुर्ता बनाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह से सामना पल्ला उठाना है और सामना पल्ला उठा करके इस तरह से तो ये जो कट दाग मारा हुआ है, इस दाग तक आपको काट देना है और इसको इस तरह से पलटा करके सबसे पहले जो है कचपट्टी जो हमारा है, इस पे हम सिला मार लेंगे लब पे। तो ये सिला मारने के बाद इस तरह से आपको सीधा रखना है और ये बटन पट्टी जो है एक सिलाई में आपको हम लगाने के लिए बताएंगे, सिर्फ एक सिलाई। नीचे का पल्ला बड़ा रहेगा, ऊपर का छोटा रहेगा। एक सिलाई आप मारिएगा, ये आपका एक सिलाई में ये सामना का जो है बटन पट्टी वो लग करके रेडी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये फिनिशिंग में एकदम दिखेगा। तो इसको लगाने के बाद इस तरह से आप ये जो है हमारा कचपट्टी भी सामना भी ये एक सिलाई में लगेगा। नीचे का पल्ला बड़ा बड़ा है और ऊपर का थोड़ा छोटा है, एक सिलाई में ये दब करके लग जाएगा, जो कि काफ़ी देखने में फिनिशिंग भी दिखेगा और खूबसूरत भी लगेगा देखने में। बहुत सारे भाई लगाते हैं, मगर सिंगल सिलाई में लगाते हैं, डबल सिलाई में लगाते हैं, जो कि देखने में जो है वो खूबसूरत नहीं दिखता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये जो है काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। तो इस तरह से आपको इसको मोड़ करके तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है पॉकेट भी लगने वाला है ऊपर में। तो इसके बाद जो है हम पॉकेट लगाएंगे पहले। इस तरह से इसमें टाँका मार लेना है। तो हमारा ये सामना बन करके वो रेडी हो चुका है। तो अब जो हम लगाएंगे इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो ये हमारा पॉकेट है। तो सबसे पहले पॉकेट में सिलाई मार लेते हैं। सिलाई मारने के बाद इसको काट करके इस तरह से निकाल देंगे और इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारा सामना का जो पॉइंट है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए पॉकेट। अगर उससे नीचे चला जाता है तो वो काफ़ी देखने में ख़राब लगेगा और अल्टर हो जाएगा। आपको वैसा नहीं, गलती नहीं करता। टाँका मार करके इस तरह से तो ये हमारा पॉकेट रख करके रेडी है। तो अब इस तरह से हम जो इसका है सामना बनाएंगे। तो ये हमारा जो है दाग नहीं लगा हुआ है, इसको पहले सबसे पहले दाग मार लेते हैं। हकीकी जिंदगी की तुझको लज्जत मिल नहीं सकती, ये दुनिया क्या है अक़वा में भी राहत मिल नहीं सकती। तुम्हें ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे। इसको जो दामन बनाएंगे वो दो सिलाई में बनाएंगे, ताकि आपका जो है वो खूबसूरत बने। एक सिलाई वाला दामन नहीं बनाना है, दो सिलाई मार करके दामन बनाना है। इसको काट करके गुद्दी निकाल देंगे।
तुम्हें ये बीवी और बच्चे मुबारक हो, मगर बेटे अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। तो इस तरह से इसको काटने के बाद आपको जो है इसका बावरी काट के निकाल लेना है। ध्यान देगा सिलाई नहीं कटना चाहिए। तो इसको जो है काट करके इसी तरह निकाल लेना है। तो इसको दामन काटने के बाद इस तरह से इसको हल्का सा काटना है और उसके बाद जो इसमें लप सिलाई होगा। तो इसको जो है सिला मारने के बाद इस तरह से ये वाला बैक पल्ला लेंगे इस तरह, और इस तरह से इसको दामन बनाना है आपको। तो इस तरह से आपको ये सिंगल सिला पहले मारना है, इसका बावरी कटेगा फिर। तो ये सिला होने के बाद इस तरह से आपको इसका जो है एक्स्ट्रा कपड़ा काट करके निकाल देना है। इसको बराबर से काट के निकलना है ना कि कोई तरह का दिक्कत हो। ऐसा नहीं कि स्पीड में आप काटें और उसका नीचे का कपड़ा कट जाए, दामन कट जाए। तो आपको वो गलती नहीं करना, आपको आराम आराम से आहिस्ता से आपको काटना है। और उसके बाद इसको काटने के बाद इस तरह से आपको यहाँ खुटका लगाएंगे और इसको लगाने के बाद इसको लब करके इस तरह से पलटा करके सिलाई पे मारना है। तो और हमारा दामन बन के रेडी है। इसके बाद जो हमें सामना बैक को दोनों को जोड़ेंगे। तो ये हमारा बैक है, इस तरह से इसको रखेंगे। इसको रखने के बाद जो है दोनों को जोड़ेंगे।
और लगे इसको भी इसी तरह से सिला मार लेंगे। इसको सिला मारने के बाद ये हमारा सामना जो है वो नीचे चला जाएगा और बैक की तरफ इस जोड़ को इस तरह से पलटाना है, हाफ चाप पे इस पे सिला मारते हुए टाका मार के उतरना है, लगे इसको भी लगा लेना है। और ये पल्ला जो कपड़ा जो आप देख रहे हैं इसको काट करके आपको निकाल देना है, तभी जो आपका कंधी है वो सही से बैठ पाएगा। और जोड़ को बैक में पलटा करके इसमें लब पे सिला मारना है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि स्पीड काम करने के लिए जो आपका फोकस जो है वो काम पे होना चाहिए, तभी आपका जो है वो स्पीड में काम होगा। तो हमारा ये रेडी है जो है, आस्तीन में सिला मारेंगे। तो ये इसके मारने के बाद इसको जो है सीधा तरफ पलटाएंगे, सीधा की तरफ हाफ इंच इसको मोड़ेंगे, मात्र हाफ इंची। हाफ इंची में आपको उसके आधा पे सिलाई भी मारना है, 1 इंच इसको नहीं, एक चाप आप जो है नहीं मोड़ेंगे। और इस तरह से इसको मोड़ लेंगे। तो आपको पहले चेक कर लेना कि आपका आस्तीन कहीं पलट तो नहीं गया है। तो गाइस को पहले करना कि आपको बराबर कर लेना है, किस तरह से आपको नाप लेना है। नापने के बाद ये हमारा अगर छोटा बड़ा है इसको काटेंगे। जितना भी ये बड़ा है इसको काट करके इस तरह से मिला लेंगे। और इस तरह से फिर सामना भी कटेगा, तो जितना बैक कटा उतना सामना भी कटेगा। और उसके बाद जो है आस्तीन को हल्का से बराबर करके मिला लेना है। और इस तरह से इसको हल्का से मिला लेना है ताकि हमारा बराबर हो जाए। उसके बाद इस तरह से इसको सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद जो है आपको देख लेना है इस तरफ खरा हुआ है, तो जिस तरफ ज़्यादा खरा हुआ है उसको सामना लगेगा उसमें, तो इस तरह से सामना पल्ला इस तरह इसको रखना है। सबसे पहले आपको इसमें टाका मार लेना है, टाका मारते हुए इसको सिला मारना है। तो ये हमारा जो है सिला होकर के रेडी है। तो इस तरह से इसको पलटा करके इस पर एक चांप पे सिला मारेंगे। इसको सिला मारने के बाद इस तरह से इसको भी रखेंगे। और इस बार जो हमारा जो है वो पहले बैक वाला पल्ला जो है इसमें जुटेगा। ठीक है, सामना पल्ला पहले उस बार जोड़ चुके हैं, तो इस तरफ पहले बैक लगेगा। टाका मार के आपको यहाँ से सिला उठाना है और ऊपर वाले पल्ला को हल्का सा एकदम मीठा इसमें हल्का से इसको टानना है।
और इस तरह से इसको मारने के बाद सिला, फिर ऊपर से एक चाप पे इसके सिला होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से पहले टान करके अच्छा से मिला लेना, उसके बाद सिला मारना है ताकि इसमें जो है एंकल ना आवे। तो इसको सिला मारने के बाद सबसे करना ये लोड पोर्ट बनेगा। तो इस तरह से आपको पहले आस्तीन पकड़ना है, आस्तीन पकड़ करके इस तरह से इस पे हाफ चाप पे सिला होगा। उसके बाद ये जो इसका कपड़ा होगा इसको कट करके निकाल देना है, तभी ये फिर पलट करके सिला होगा। तो इसको जो है इस तरह से सिला मार देना है। और उसके बाद ये जो इसका कपड़ा है इसका सिला नहीं कटना चाहिए, ध्यान देना आपको, यहाँ पे सिला आपका नहीं कटना चाहिए। और इस तरह से फिर नीचे वाला पल्ला को भी इसी तरह पकड़ेंगे, इस पर भी आपको इसी तरह सिला मारना। और इसको भी यहाँ से इस तरह आपको पकड़ना है, इस पर भी हाफ चाप पे सिला मारना है। तो गाइस हमारा कुर्ता जो है कुछ ही मिनटों में बन करके ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसका ये काम हो गया। इसके बाद जो है इसमें कॉलर लगेगा। तो गाइस काम स्पीड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सबसे बड़ा बात है कि आपको जो 100 का 100% आपको काम पे फोकस देना होगा, तभी आपका जो है काम स्पीड होगा। इधर उधर आप अगर जो ध्यान देंगे तो आपका जो काम है वो स्लो होगा और काम सही भी नहीं होगा। तो आपका जो फोकस है वो सिर्फ काम पे होना चाहिए। तो इसको इस तरह से करने के बाद इसको इस तरह से पलटाएंगे और इसके सिला जो उल्टा तरफ जब होगा वो एक चाप पे सिलाए मारना है इसमें। तो इस तरह से इसको पकड़ना है आपको, ये जोड़ जो है वो बराबर बीच में होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ से इस तरह से रख करके धागा मार करके एक चाप पे सिला लेते हुए, और ये जोड़ जो है ये जोड़ पे आपको टाँका मारना है। टाँका मारने के बाद इसको लेते हुए यहाँ आके आपको टाँका मार लेना है। ये हमारा हो गया, इसको डबल सिला मारना है, तभी आपका जो शिकायत है वो सिला टूटने का वो शिकायत नहीं आएगा। इस तरह से फिर नीचे भी सिला इसी तरह मारना है, टाँका मारना है आपको, टाँका मारने में कमी नहीं करना है। और इसी तरह इसमें सिला मारते हुए उतर जाना है। और इस तरह से यहाँ लगाने के बाद आपको टाँका सबसे पहले यहाँ पे टाँका मार लेना है। टाँका मारने के बाद यहाँ भी आपको टाँका मार के उतर जाना है, और फिर यहाँ बॉडी को लगाना है इसी तरह। और आपको यहाँ टाँका मारना है यहाँ पे जोड़ पे, ये जोड़ जो आपका दोनों बीच में होना चाहिए। और यहाँ टाँका मार देना है। तो आपका ये रेडी हो चुका है। तो अब जो लगेगा वो कॉलर लगेगा। तो कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले हमें कॉलर बनाना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ टाँका मारना होगा। टाँका मार करके इस तरह से यहाँ से घुर जाना है। ध्यान रहे आपका कि पेस्टिंग के एक धागा हटा करके आपको सिला मारना है, तभी जो आपका कॉलर बनेगा वो फुल फिनिशिंग दिखेगा, नहीं तो सीधा की तरफ जो है वो जोड़ दिखेगा। तो आपको वो गलती नहीं करना है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जिसमें है इसको काट करके आपको निकाल लेना है, और इस तरह से इसको पलटाना है ताकि आपका नोक जो है कॉलर का एकदम परफेक्ट निकले। तो ये होने के बाद आपको करना यहाँ पे ये इस तरह से नाखून मार देना है। नाखून मारने के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है एक चाँप छोड़ करके रखना है, एक चाँप सिर्फ दबाव देना है इसमें।
बाकी जो कपड़ा है उसको काट करके निकाल देना है। ज़्यादा अगर दबा देंगे तो फिर जो है वो दिक्कत हो जाएगा, आपका जो कॉलर में फिनिशिंग आना चाहिए वो नहीं दिखेगा, और बाहर कॉलर का जो जोड़ होता है कपड़ा वाला वो बाहर आपके दिखेगा, हल्का हल्का सिला भी दिखेगा, तो वो आपको गलती नहीं करना है। तो ये इस तरह से इसमें बीच में फुटका मार देना बराबर करके, इस तरह से इसको रखना है और इसको पलटाना है। तो ये हमारा पलट चुका है। अब जो है कॉलर हम लगाएंगे। तो कॉलर लगाने के लिए इस तरह से आपको पकड़ना है और इस तरह से पकड़ करके इस तरह से आपको नाप लेना है। तो नाप लेना है तो इसका मतलब है थोड़ा सा ये जो है कटेगा, थोड़ा सा आपको जितना सी कटे जितना सी है उससे एक सूच छोटा काटना आपको, तभी जो आपका कॉलर है वो सही आकार में लग पाएगा। और काटने के बाद इसको फिर से एक बार आपको मिला लेना है। एक सूट हमारा ये छोटा है, इस तरह से यहाँ बीच में दाग मार लेंगे और उल्टा रखेंगे इसको, और उल्टा तरफ से ये कॉलर लगेगा। यहाँ पे टांका मारना बराबर करके, यहाँ अगर जरा से मिस हुआ तो कॉलर आपका सही नहीं होगा। नीचे वाला पल्ला को हल्का से टानेंगे एकदम मीठा चाल में, और ऊपर वाले को एकदम बराबर से रख पकड़ेंगे। और ये जो जोड़ जो है मैंने जहाँ दाग मारा था, ये जोड़ का दोनों खुटका मिलना चाहिए, तभी जो आपका कॉलर जो है वो सही आकार में लग पाएगा। तो इस तरह से इसको लेते हुए आपको जो है इस कचपट्टी के यहाँ पे उतार देना, इसको टाँका मार के यहाँ पे बराबर होना चाहिए, और इस तरह से इसको जोड़ अंदर घुसा करके इस पे जो है फिर लप करके सिला होगा। तो टाँका मार करके आपको सिला उठाना है, नीचे वाला पल्ला को बाहर टानते हुए नीचे का आपको टान के रखना है। जोड़ जो है आपको ध्यान रहे कि जोड़ आपका दिखना नहीं चाहिए। ये जोड़ जो है इस जोड़ को भी आपको अंदर घुसा के रखना है, बाहर की तरफ जरा से भी नहीं दिखना चाहिए। ये हाथ आगे रख करके सिलाई टान के मारेंगे। तो ये हमारा कॉलर रख करके रेडी हो चुका है। अब जो है हम पॉकेट बनाएंगे। तो इस तरह से पहले हाफ चाँप पे सिला लेंगे, इसमें भी सिला मार लेंगे। इसको सिला मारने के बाद इस तरह से आपको एक चाँप छोड़ करके सिला मारना है और इसको इस तरह से पलटा देना है। और ये वाला भी इसे आपको वही करना है। उल्टा तरफ से पहले आप बहुत सारे भाई करते हैं कि सिंगल सिला मार देते हैं, ऊपर से सिला नहीं मारते हैं, तो वो आपको कहीं करना है, ऊपर से सिला मारना है ताकि जो है पॉकेट का सिला आपको जल्दी नहीं खुले। तो इस तरह से इसको ऊपर से गाज एक सिला मारना है इसमें। अगर चाहे आप ऊपर में सिला मार देते तो इससे क्या होता है कि इसमें मजबूती हो जाता है, जो पॉकेट सिला खुलने का डर नहीं रहता है। इस तरह से इसको लेते हुए इस तरह से घुस जाना आपको, और इस तरह यहाँ इसको मोड़ते हुए ये यहाँ पे इतना सी खुला रहना चाहिए, तभी आपका जो पॉकेट वो सही लगेगा। इसको आप पैक कर देंगे तो आपका पॉकेट है वो सही से नहीं लग पाएगा। तो ये टाँगा मार के उतार लेंगे। इस तरह से आप जो है इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको रखना है। और ये जो पॉकेट का जो है मुंह है ये फरकना नहीं चाहिए, पॉकेट लगने के बाद ये सटा हुआ रहना चाहिए। तो ये वाला जो जोड़ है वो बैक में जाएगा। तो इस तरह से इसको जोड़ को बैक में पलटा लेना है। इस तरह से ये बीच में रहना चाहिए पॉकेट, और इस तरह से आपको सिला मारना है। ये इस तरह से इसको दाब करके हाथ से पहले रख लेना है, या आप इसमें सुई भी फंसा सकते हैं। अगर चाहे आप हाथ से कर लें तो ठीक है, ना तो इसको सुई से टाँक करके या सिला से टाँक करके फिर पॉकेट लगाने के बाद इसको खोल दें। तो जोड़ जो नीचे वाला जिधर जोड़ पलटा ये ऊपर का भी उसी तरफ पलटेगा। और इस तरह से आपको यहाँ ध्यान देना, पॉकेट आप जो मुंह है वो फलके नहीं लगने के बाद। अगर जो फलक जाएगा तो वो सही दिखने में नहीं लगेगा, वो काफ़ी ख़राब दिखेगा।
इस तरह से आपको यहाँ टाका मार के उतर जाना है। इसी तरह आपको दूसरा पॉकेट भी लगाना है। तो दूसरा पॉकेट लगाने के लिए आपको जो है वही चीज़ अपनाना है। ये जोड़ अगर से इस तरफ आया था तो ये वाला जोड़ उस तरफ जाएगा, बैक में जाएगा, और ये बीच में इस तरह से रख करके इसको टाँका लेते हुए और उसके बाद जो है इस तरह से आपको यहाँ पॉकेट देख लेंगे कि मुंह इसका फलकना नहीं चाहिए। इस तरह से जोड़ इस तरफ, जिस तरफ नीचे का जोड़ पलटा है इसको भी उसी तरफ पलटा करके बीच धागा पे रखना है। पॉकेट का जो नोक है मुंह का, इसको जोड़ पे दम रखना है ताकि सीधा के तरफ जो दिखे वो एकदम साफ बीच जोड़ पे दिखे। तो ये हमारा गाइस, हमारा जो कुर्ता था वो रेडी होने वाला है कुछ सेकंडों में। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये कुर्ता है वो रेडी हो चुका है, जिसमें कि पॉकेट भी आगे में लगा हुआ था। ऐसा नहीं कि पॉकेट नहीं था, आगे में पॉकेट भी लगा हुआ था। तो ये हमारा जो है कुर्ता है वो 26 मिनट में, ये आप देख सकते हैं 26 मिनट में ये हमारा कुर्ता रेडी होकर के तैयार है। जहाँ के इसमें पॉकेट भी लगा है, आप लोग देख सकते हैं पॉकेट भी दोनों साइड लग चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।